कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीप परब्रह्म दीपज्योतिर् सन्ध्यादीप नमोस्तुते शुभं करो त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते शत्रुबुद्धिविनाशाय जीवज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचिः ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेदनं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैः सवैः वेदैः साङ्गपदं क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिमन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैल फिन्नहारि व तुलिजुन नहार फिल्लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तुरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Leave kindly light amid the circling blue. Lead thou me on. The night is dark and I am far from home. Lead thou me on. Keep thou my feet. I do not ask to see the distant sea. One step enough for me. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय
नानक होसी भी सच। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सर्व साहुणम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव वणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। हमायश्च खरेणश्च हमाय तन्वो द्रवतातिं, हमाय तन्वो वज्रवरे, हमाय तन्वो वीरेत्रिं, हमाय इष्टिं पौरुषखात्रं, हमाय अश्नं चित्कर्जन्तिं, हमाय दरिद्रं दैर्योजितिं, हमाय महिष्टिं अहुमशोणां। रौचङ्गे विस्पोखात्रिं अथ जमयात् यथा प्रीणामि, अशेमोहु वहिष्ठेमष्टि उषाष्टि उषाभमाय यत् अशाय वहिष्ठाय श्रीम्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। Thank you for evoking the blessings of God and for giving this program a reverent start. On behalf of Bhavan's Leelavati Munshi College of Education and Bharatiya Vidya Bhavan College, I, Nishtha Dheer, along with Dania Sultan, take immense pleasure in welcoming our esteemed dignitaries, respected faculty members, and beloved students. We are delighted to welcome you all to Sanskritik Samagam 2025, the annual cultural evening, a celebration that brings life the colors, traditions, the spirit of our diverse heritage. This evening is not just a showcase of talent, but a reflection of unity, expression, and creativity that defines our vibrant college community. So let us all come together to cherish the moments ahead, applaud the performances, and make this celebration truly memorable. भारत है गीतों की धरती, सुरों की है शान, यहाँ हर भाषा, हर बोली की है अपनी पहचान। नृत्य, संगीत और रंगों की है ये शाम, संस्कृति का उत्सव है, सांस्कृतिक समागम है इसका नाम। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने संस्कृत और संस्कृति को बचाने, बढ़ाने और इसका प्रचार करने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। In the various departments of Bharatiya Vidya Bhavan, the significance of protection and promotion of culture is not only taught but also practiced and celebrated. Keeping with this tradition, today BLMCE and BVBC family is celebrating various cultures and traditions of India. Now to begin this special evening, I would like to invite Dr. Gitika Datta, Principal and Dean Academics, Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi Kendra, to deliver the welcome address. Ma'am, we request you to please come forward and share your words with us. Thank you so much.
Namaste and a very warm good afternoon to one and all present here. Most respectable Shri K. Shiva Prasad ji, Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi Kendra. Shri M.L. Malhotra ji, Registrar, Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi Kendra. Dr. Shashi Balaji, Dean Indology. Dr. C.K. Arya, Manager Mehta Vidyalaya and Principal Shri Shankaracharya Sanskrit Mahavidyalaya. Professor Rupal Walia Sharma ji, Chairperson PGP GM SPI JMR. Dr. A.K. Sharma ji, Regional Education Officer, Bharatiya Vidya Bhavan. Dear Shri Dilip Badkar ji, HOD TV and Films Department. Dear esteemed members of Bharatiya Vidya Bhavan family, honored faculty members and my dear students, I am going to recite one very short saying from Vishnu Purana, Sa Vidya Ya Vimuktaye, which means that is true education which liberates. Now, when we are talking of liberation, liberation is not just from the clutches of illiteracy and ignorance. It is basically freedom from the. Okay, can we have some order here, please? But freedom from limitations of mental, emotional, and social bondages, and ultimately from the barriers that hold back individuals and collective progress. Education, in the truest sense of the word, means actual realization of the potentialities of each and every one of us. We here in BLMCE and BVBC are are prominent of this very particular this thing where we are providing the varied kinds of teaching learning experiences to our students so that we are able to bring out the best potentiality in each and every individual. We are aiming at not just academic or scholarly development. We are also aiming at, or we are basically looking at the holistic development of each and every person. And by holistic, I would mean development in your cognitive, mental, spiritual, moral, ethical, aesthetics, everything including. We would want that each and every one of our student becomes a true individual who has realized his or her full potential. And in this institution, let us just try to give this kind of a platform or window to us, to every individual. It is with this very vision that this program, Sanskritik Samagam, is organized every year. And this is a platform which is given to the students of our colleges so that they are able to showcase their talents and their varied ways of expressions to the entire audience. इसी उद्देश्य को साकार करते हुए हम हर वर्ष सांस्कृतिक समागम का आयोजन करते हैं। ये एक जीवंत प्रयोगशाला है जहां हमारे छात्र अपनी रचनात्मकता, नेतृत्व कौशल, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। It is indeed a moment of indeed pride and honor for me to welcome amongst us all the dignitaries which are present here, and we are deeply missing Shri Banwari Lal Purohit ji, our honorable chairman, who couldn't be here with us because of some unforeseeable reasons. I take this opportunity to welcome our esteemed guests, Shri K. Shiva Prasad ji, Director, Shri M.L. Malhotra ji, Dr. Shashi Balaji, Dr. C.K. Arya ji, Dr. A.K. Sharma ji, Professor Rupal Walia Sharma, Dr. Shri Dilip Badkar ji, and who are there with us. Your presence is indeed a blessing for our students who have worked with sincere dedication to present this program. Your encouragement will go a long way in motivating them to strive harder. May this Sanskritik Samagam continue to be a beacon of creativity, collaboration, and character building in the years to come. With these words, I would like to thank all of you, our dear students who have put in so much of great effort, and applaud your efforts. I have seen the way you people have been working for this particular program. Thank you and Jai Hind. Thank you very much, ma'am, for your encouraging words and warm welcome. Your guidance continues to inspire us and sets a positive tone for this special evening. For further proceedings of the event, I would like to invite Dr. Shalini Gupta, Associate Professor and HOD, B.Ed, BLMCE, to kindly come forward and introduce our esteemed dignitary, Shri K. Shiva Prasad, Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi Kendra, for the evening. Good evening, everyone.
It gives me immense pleasure to welcome you all to this vibrant celebration of art and culture, Sanskritik Samagam 2025, a cultural evening that brings together tradition and talent under one roof. It is not just an event, it's an expression of creativity, unity, and the rich cultural heritage we are proud to be part of. And to make this evening even more special, we are honored by the presence of our Director Sir and other distinguished guests. It is my great pleasure and honor to introduce a remarkable individual, a true scholar, a dedicated public servant, and an inspiring thinker, Shri K. Shiva Prasad, a retired officer of the prestigious Indian Administrative Services and now the esteemed Director of Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi Kendra. Shri Shiva Prasad belongs to the 1993 batch of IAS from the Punjab cadre. He is a computer engineer from National Institute of Technology, Warangal, and a postgraduate in IT from Punjab Technical University. Over a course of distinguished career spanning more than 3 decades, Sir has served the nation with integrity, vision, and an unwavering commitment to public welfare. He has held several key positions in the Punjab government, including Additional Chief Secretary to the Governor of Punjab and Administrator UT Chandigarh, Financial Commissioner for Rural Development and Panchayats, Principal Secretary Transport, Financial Commissioner Department of Cooperation, Financial Commissioner Department of Sports and Youth Affairs, Financial Commissioner Food and Civil Supplies, Managing Director SugarFed, General Manager Food Corporation of India, Deputy Commissioner Jalandhar, Additional Deputy Commissioner Ludhiana, and Sub-Divisional Magistrate Makarane. What sets him apart is not just the depth of his administrative experience, but also his ability to balance governance with spiritual wisdom and intellectual pursuits. Sir is also an accomplished author and a passionate spiritual thinker. His acclaimed book, Gita Acharan, A Beginner's Perspective, reflects his deep engagement with the Bhagavad Gita and its relevance to our everyday lives. His approach to the Gita is not just philosophical, but practical, something that especially resonates with young minds seeking meaning and direction in a fast-paced world. The book has been widely appreciated and translated into several Indian languages like Hindi, Punjabi, Odia, Bangla, Gujarati, Marathi, Telugu, and Urdu, making spiritual insight accessible to a broader audience. It is indeed a privilege for us to have such a distinguished leader among us, someone who has served at the highest levels of government and who now walks the path of guiding and shaping future generations. Please join me in warmly welcoming Shri K. Shiva Prasad, retired IAS officer and Director of Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi, Kendra. We welcome you, sir. Now I request Dr. Gitika Datta, Principal and Dean Academics, Bharatiya Vidya Bhavan, to felicitate Director Sir. I request Dr. Datta to felicitate Shri M.L. Malhotra, Registrar, Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi, Kendra. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
I once again welcome all distinguished members of Bhavan's family to the evening full of art and culture. Thank you. Thank you so much, ma'am, for the kind introduction. We are truly honored to have such distinguished dignitaries from Bharatiya Vidya Bhavan family with us this evening. Your presence adds immense grace and significance to the celebration. With your kind permission, may we now proceed to the next segment of the event? It is now time to launch, it is now time for a significant and proud moment of the day, the official launching of the conference proceedings of one-day national conference on weaving a sustainable world, integrating knowledge, cultures and solutions held on 9th October 2024 at Bharatiya Vidya Bhavan, New Delhi, jointly organized by BLMCE and BVBC, sponsored by National Fertilizers Limited, Government of India. This compilation stands as a testament to the collective wisdom, rich discussions, and innovative ideas shared during the conference. May I now request our esteemed dignitaries, Shri K. Siva Prasad ji, Shri M.L. Malhotra ji, and Dr. Shashi Balaji, Dr. Gitika Datta ma'am, and Dr. Rupal Sharma ji to kindly come on the stage to unveil the conference proceedings. I also request advisor Dr. Shalini Gupta and the editors Dr. Isha, Dr. Namrata Singh and Miss Memona to kindly join them. Let's all join in a round of applause to mark this moment of scholarly celebration. Moving ahead to add on to the glory of this auspicious day, we are happy to announce the release of BLMCE biannual e-newsletter Vithika and BVBC biannual e-newsletter Life at BVBC. These newsletters aim to bring in light the new developments and college activities of both our students and faculty members. I would like to request our respected dignitaries to kindly come on stage and unveil the copy of Vithika, Volume 9, Issue 2. I request Dr. A.K. Sharma to kindly come on the stage. I request everyone to please come on the stage. I also request the editors, Dr. Shaini Bharadwaj and Dr. Namita Chaudhary, to join them. Congratulations to the team. Let's give a huge round of applause.
Now I request our respected dignitaries to kindly unveil the copy of Life at BVBC, Volume 3, Issue 2. I also request the Chief Editor, Dr. Shaini Bharadwaj, and editors, Dr. Geet and Ms. Shrishti Nagarajan, to kindly join them. Congratulations to the team. Let's give them a huge round of applause. We also have an e-copy of the newsletters. I would request our esteemed dignitaries to kindly click on the link to release the e-newsletters. Thank you all the dignitaries for inaugurating our newsletters. I hope we bring in many more editions of Vithika and Life at BVBC and keep this legacy going on. Without much ado, let's get ready for a captivating journey of performances and begin our cultural evening. Presenting a graceful blend of India's classical dance forms, Kathak, Bharatnatyam and Odissi, each reflecting rich cultural heritage through rhythm, expression and devotion. कथक, भरतनाट्यम एंड ओडिसी के माध्यम से हम गणेश जी, सरस्वती माता और श्री कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करते हैं. Let's welcome Shweta Ghosh for Kathak, Ritika Shaw Yadav for Bharatnatyam and Rashi Gupta for Odissi.
संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे, गोसावी नंदन निशि दिन गुण गावे। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। साजे, थे थे ता गिरतक थे, थे
Let's give them a huge round of applause again. Thank you for the mesmerizing showcase of grace and tradition. Your performances truly captured the timeless beauty of Indian classical dance. Coming up next is a performance that transcends borders and touches the soul. A Sufi group song that speaks the language of love, devotion, and divine connection. Sufism is not just music, it is a journey from the self to the supreme. Let your hearts open and your spirits rise as this group takes us into a realm of spiritual rhythm and poetic harmony. Please welcome the Shantan group with a warm round of applause. तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। शाहू का शाहू, अली का दुल्हा।
divine experience that was. Truly, the notes they sang were not just heard, but felt deep within the soul. Let's give them another round of applause for such a soulful rendition. Now get ready to experience the vibrant colors, the swirling ghagras, and the rhythmic beats of Gujarat, presenting a high-energy Gujarati dance performance by Tremors Dance Society that celebrates the spirit of festivity, tradition, and togetherness. बोले ठीक है पूछो इससे कब रेडी है हाँ તો ખાલી પડે નાની નાની પગલી ને નાના એવા સપનાની રેત વાળી ઢગલી ને તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખારવો ખલાસી એવો આગળનો પ્રવાસી એવો ખારવો ખલાસી એવો આગળનો પ્રવાસી ગોદીલો 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતીલો મોતી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો આગળનો પ્રવાસી ગોદીલો भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली अरे बजने से धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली
Wow, kya baat hai. That was absolutely electrifying. The energy, the expressions, the graceful twirls. It felt like we were transported straight to the vibrant street of Gujarat during Navratri. Once again, a huge round of applause for this amazing group for setting the stage on fire with their incredible Gujarati dance. Please maintain silence at the back. Today, we witness a powerful performance that speaks to an issue many are afraid to discuss, yet it affects countless lives. In the Corner, self-composed poem by Isha Kardam will explore the silence surrounding sexual harassment, the confusion of good touch and bad touch, and the voices that are often never heard. So, I would like to request Isha Kardam and Ishita Bindal to bring to life the poem. A very good afternoon to all of you. We are here today to share a story with you all. A story of a little girl who was cornered at the end of a street. A girl who was never taught the concept of consent. A girl who was never taught to speak out for herself. She lived in a household of decent income. The street was always lively and clean, but it cannot be denied that it was quite thin. But she never cared from within. Neighbors being nosy was a common occurrence. Acting like hawks, monitoring all the while, making the girls check the time, especially after the time of dine. Where is she going? Look what is she wearing? Who is she meeting? The gossip was always fleeting. The winter was especially harsh. She had to put on the confident facade. Did you see the girl talking to the boys in the corner? But all she wished was for the days to be warmer. Why? You must be wondering. Well, winter brings with it long nights. She was scared because in the corner there were no lights. Prime location for things to happen. But there is no room for gossip. Just hop in. Every day there was a group of goons present at the end of a street. They were living their life to the fullest, but it was because of them that for her, going to tuition became a difficult task. Coming back from there became a life hazard. Just let someone come and wait before the street. I'll walk behind them, they'll not see me, and I'll be very discreet. That was the master plan of a 16-year-old girl who just didn't want those bad guys to see her as they hung out in the corner of a street waiting for her. You all know autos, right? Auto rickshaws? Those were their place of hiding. Parked in the corner, always abiding. But enough is enough, right? She got to have a breakdown. And she did, but sadly, in front of the mirror. If you think those boys and I were talking, why did you ignore how I cried and kept walking? They were calling me names and howling. It's called harassment and catcalling. But a girl is never supposed to talk about boys. He tormented me. He followed me. He touched me, but she will never say it out loud. As she was taught, it is never respectable to yell and create a crowd. So, she was respectable and made it just right. The next day, there was no one to hide behind. Okay, take a deep breath and walk along. The shadows will appear as warriors of dawn. But the clutches of ruin didn't go away. They grabbed her right on, yanked her in the auto which was there all along. Stripped of humanity. Where did this all go so wrong? Shocked as I was, I couldn't move. They took it as a chance to push me to my doom.
No, 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 these grimy hands. I don't want them. But they have already reached my shirt's hem. Scream! Make some noise for God's sake. But she was silenced due to the slap on her face. She would have yelled, but that is not what she was taught. Standing among boys right now, what a shame to be caught. Stop it, no, was all she could think about as a hand grabbed her hair 2 times in a row. This is not going to end well. When did I start crying? I can't tell. Everything was so noisy. Something from here, something from there. Too much noise. And suddenly, silence enveloped everything. Her first breath was gut-wrenching. A neighbor appeared, seemingly divine, just as her eyes met mine. Why did you just stand and stare? She said to me. Well, I couldn't move, just like you. You see, the goons ran away in the neighbor's presence, who in turn just shook his head in essence. Who am I? You must be wondering. I was just her, outside her body, scared of this world, so gaudy, still not allowed to talk boys with my parents. Did you see that girl doing what not with the boys in the corner, the daughter of that tenant? The incident ends here, but days passed, weeks passed, years passed, and all that girl could think about was what would have happened if that neighbor didn't appear that day. And all she can feel is regret that she didn't verbally yell out a no, because if she would have yelled a no, they would have stopped, right? Because a no means stop, right? A no means no, right? Thank you. What a commendable performance, with gratitude in every line. I thank you for walking this journey of words and expressions with us. Up next, we present a powerful street play on topic that's very important but often considered to be a taboo, sex education. यौन शिक्षा सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि जागरूकता, समझ और एक स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी है। ये नाटक समाज में फैली गलतफहमियों को तोड़ने और खुलकर बात करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। So, let's listen with open hearts and minds. Please welcome Shino and group with a big round of applause. मेरे जैसी
no difference between plant and human reproduction. अच्छा, तभी मेरे मम्मी पापा मुझसे बोलते हैं कि मुझे फूलों की बगिया से लाए हैं, पर इसको कचरे में रख क्या लिखा हुआ ये? मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? अरे ये तो मेंस की साइकिल होती है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी और ये आपके पेपर में दूंगी ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज हम पढ़ेंगे कि फूल कैसे होता है, फूल से बीज कैसे होता है और बीज से फूल कैसे होता है। इन नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चों की जिंदगी में कांटे तो आएंगे जब सीता की कहानी की जगह शीला की जवानी पर बात होगी। नमस्कार, संस्कारी जनता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट सोनू सोच पुराने वाले और आज का हमारा विषय है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन। और आज हमारे साथ आ रहे हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमान ज्ञानी घोटाला लाल जी। मंत्री जी, ये WHO तो आखिर हुआ क्या? सेक्स एजुकेशन पर इतनी खुला चर्चा और उसके लिए भी पूरा एक दिन। अरे सोनू जी, कलयुग है कलयुग। बताइए, मुन्नी को बदनाम होना है तो चुपचाप हो जाए। अब ये भी कोई बच्चों को पढ़ाने वाली चीज है? ये बदनाम होगी कैसे? सही बात है ज्ञानी जी, लेकिन ये फिनलैंड और स्वीडन जैसे डेवलप देश जिनका एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में प्रचलित है, ये वहाँ पे काफी सालों से पढ़ाया जा रहा है और कई लोगों का मानना है कि इसे भारत में भी लागू हो जाना चाहिए। इस बढ़ते दबाव के ऊपर आप ही डराइए। अरे सोनू जी, मुझे तो लगता है इस विषय पर भी पाकिस्तान वालों का हाथ है। अरे पाकिस्तान, इस विषय पर भी हम विस्तृत मीडिया ट्रायल रखेंगे। बिल्कुल रखे सोनू जी। लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे व्यूअर की तरफ से अगले प्रश्न की ओर। नमस्ते मंत्री जी, जरा ये तो बताइए, सारे शादीशुदा व्यक्ति से लेकर 5 साल के बच्चे तक सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, क्या उसका कारण सेक्स एजुकेशन की कमी तो नहीं? है जी, कैसा असॉल्ट? मंत्री जी, असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट। अरे सोनू जी, मुझे जरा लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। अरे बहन जी, ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। अब देखिए लड़कियां कितनी सशक्त हो गई है, अब ये सब थोड़ी होता है। तू मुझे मना करेगी? अगर तुझे मेरे साथ सोना ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? नहीं, मुझे मत छुओ। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। कल मोहित तेरी वजह से पूरी बिरादरी में मेरा नाम खराब हो गया। निकल यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ इस बच्चे को लेके? कहीं भी जा, पर वापस मत आना। छी, इससे दूर रहो, इसको वो वाली बीमारी है। ये है हमारा भारत, जहाँ 2025 में हम रॉकेट साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने सक्षम हो चुके हैं, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स पर खुलकर बात भी नहीं कर सकते, और बात नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? NEP 2020 ने हमें कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग तो करा दी, पर क्या आपने NEP में सेक्स एजुकेशन का एक भी वर्ड देखा? अरे बताइए, देखा क्या? नहीं ना, क्योंकि ये तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है। ये तो केवल इंटरनेट पर मिलने वाला ज्ञान है। अरे एजुकेशन भला हमें क्या सिखाएगी? अगर फैमिली ओपन माइंडेड हो तो ठीक, नहीं तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, STD, कंसेंट जैसे टॉपिक्स पर चुप्पी साधो। अरे वैज्ञानिक रूप से तो आगे बढ़ रहे हो, मगर प्राकृतिक रूप से होने वाली लड़कियों को, महामारी को किस नजर से देखते हो? महीने के 1 दिनों में तू रसोड़े में क्या कर रही है? अब पूजे स्थल के आसपास भी मत दिख जाइयो। अपवित्र तू। अपवित्र हूँ मैं? अपवित्र? महीने के 5 दिन खून बहाती हूँ और यही तुम सबके वजूद का कारण है। सैनिटरी पैड को छुपा कर ले जाऊं, मुझे डिस्कम्फर्ट हो तो भी किसी को ना बताऊं। ये कैसे एम्पावरमेंट है जो अपने विचार रखने से पहले 10 बार सोचना
कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों की नहीं है, लड़कियों की नहीं है। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन की अवेयरनेस जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। फुसफुसाने के बजाय अगर प्यार से पूछा जाए, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? एक गर्म पानी की बोतल, एक कप चाय और एक सुनने वाला कान, बस यही फर्क डालता है। दोस्तों, आपने देखा हमारा नुक्कड़ नाटक, लेकिन इससे हमने सीखा क्या? दोस्तों, चुप्पी की दीवारें तोड़ो, शर्म का पर्दा हटाओ, शिक्षा के दीप जलाओ, अज्ञानता का तिमिर मिटाओ, यौन शिक्षा है अधिकार, ये सबको समझाओ। समाज सुधार के वास्ते सब मिलकर हाथ उठाओ, समाज सुधार के वास्ते सब मिलकर हाथ उठाओ। That was a powerful and meaningful performance. आप सभी ने जिस साहस से इस जरूरी मुद्दे को उठाया वो काबिले तारीफ है. Now we have a super cool performance that's sure to get your attention. Please welcome Anuj as he takes the stage with his amazing popping dance moves. Get ready to enjoy the rhythm, style and fun. That was surely an electrifying performance. Let's give it once again for Anuj, his fantastic popping dance. Next, we present a documentary compiled by Piyusha from Literary Club, Zephyr, and Diksha from Film Club Cinemates of the college that captures the soul of India's capital, Delhi. From historical monument to vibrant street life, experience the rich culture, diversity, and heritage that define this timeless city. दिल्ली, संस्कृति का संगम. दिल्ली,
तू बस एक शहर नहीं, तेरी हर गली में, हर जर्रे में कहानी दबी पड़ी है। कभी ये बादशाहों की पनाह थी, कभी व्यापारियों का ठिकाना, कभी कलमकारों की महफिल थी, कभी बागियों का अफसाना। तेरी हवाओं में कलंदरों की दास्तां है, तेरे आसमान में इतिहास की उड़ान है। मुगल, मराठा, सिख, अंग्रेज सब आए, तेरी मिट्टी से जुड़े और फिर खो गए। खुशबुओं का शहर है दिल्ली, यहाँ हर नुक्कड़ पे मसालों की महक बसती है। चांदनी चौक की गलियों में समय ठहर जाता है, पराठों की सौंधी महक दिल तक उतर जाती है। खारी बावली में मसालों की गूंज अब भी जिंदा है, तो दरियागंज में किताबों की खुशबू में इश्क बसता है। लाल किले की परछाइयों में सदियों से खरीदो फरोख्त जारी है। यहाँ इतिहास की आवाज़ें अब भी गूंजती हैं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर वक्त ठहर जाता है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई में इतिहास का सिर ऊंचा नजर आता है। यहाँ बिरला मंदिर की घंटियों में आस्था का नृत्य है, तो हुमायूं के मकबरे में खामोशियों की साजिश है। त्योहारों की नगरी है दिल्ली, हर मौसम में नया रंग चढ़ता है। दिवाली की जगमग में लाल किला सुनहरा लगता है, तो ईद के नमाज में जामा मस्जिद का आंगन भर जाता है। गुरु पर्व के सबद कीर्तन में आत्मा भी भीग जाती है। गुरुद्वारे के लंगर में सच्ची भक्ति परोसी जाती है। 14 अगस्त की रात को तिरंगे की शान में दिल्ली फिर से जवान होती है। साउथ दिल्ली में पोंगल की धूम, सीआर पार्क में दुर्गा पूजा का जुनून। साउथ दिल्ली में पोंगल की धूम, सीआर पार्क में दुर्गा पूजा का जुनून। गुजरातियों का गरबा, मराठियों का गणपति, हर गली में अलग अलग रास बसी। कश्मीरी गेट में नवरेह की मिठास, तो लक्ष्मी नगर में छठ की परंपरा की बात है। दिल्ली सिर्फ हिंदी नहीं, ये संस्कृत का आंगन है। ये उर्दू की नज़ाकत, ये पंजाबी का तूफान है। मजनू का टीला में तिब्बती फुसफुसाते हैं, तो पहाड़गंज में विदेशी घुल जाते हैं। यहाँ बंगाली कली का रस है, तो मलयाली ओणम की छटा भी बसती है। यहाँ भाषाएं टकराती नहीं, मिलती हैं। गुलजार की नज़मों में बहती हैं। हिंदी की मिठास, ब्रिज की महक, दिल्ली की बातों में पुरानी दिल्ली का रंग है। दिल्ली की सुबह इतिहास के आगोश में सोती है, पर रात को ये जवानी के संग जीती है। सीपी की गलियों में ख्वाबों की चहल पहल, रफ्तार से भरी हंसी की हलचल। हौसखास के कैफे में कविताएं फुसफुसाती हैं, तो इंडिया गेट की रातें देशभक्ति में डूबी हैं। साकेत की मॉडर्न गलियों में भविष्य का संगीत है, तो दरियागंज के फुटपाथ पर अतीत की परछाइयां चलती हैं। कभी किसी नुक्कड़ पे चाय की महफिल जमी, तो कभी किसी सड़क पे सन्नाटे की गूंज उठी। यमुना के किनारे चांदनी का साया है, दिल्ली की रात में भी एक अफसाना छुपा है। पुरानी दिल्ली की गलियों में धड़कते किस्से हैं, और नई दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते सपने हैं। दिल्ली सिर्फ इमारतों का शहर नहीं, यहाँ पर धड़कन में कहानियां बसती हैं। रेडी वाले से लेकर अफसर तक हर कोई यहाँ एक सपना लिए खड़ा है। जो आया वही दिल्ली में रम गया, जो बिछड़ा उसी की याद में ये नम गया। यहाँ पर पत्थर में, हर इमारत में सदियों का इश्क पनप गया। दिल्ली, तू सिर्फ राजधानी नहीं,
तू इस देश की पहचान है। तेरे हर रास्ते में, हर चौबारे में संस्कृतियों का संगम बसा है। तू इतिहास भी, तू भविष्य भी, तू भारत की आत्मा का दर्पण है। दिल्ली तू बस एक शहर नहीं, तू तहजीबों का ताज है। यहाँ कोई एक जगह का नहीं है, सब अपने अपने शहर का एक टुकड़ा लेकर आए हैं। ये शहर एक महफिल है, यहाँ लोग मिलते नहीं, जुड़ जाते हैं। Thank you for that amazing documentary. Now, we present to you one of the oldest, most revered classical dance forms of India, Bharatnatyam, the dance of divine expression, grace and storytelling. यह नृत्य केवल एक कला नहीं बल्कि एक साधना है। भाव, राग और ताल का अनोखा संगम। हर मुद्रा, हर अभिव्यक्ति एक कहानी कहती है। Originating from the temples of Tamil Nadu, Bharatnatyam is a seamless blend of bhav, rag, tal and natya. So, sit back, immerse yourself in its elegance and let the dance speak to your soul. Please welcome the performer with a big round of applause as she takes us on a spiritual and artistic journey through Bharatnatyam. यशोदा, मोहिनी मुझ्या मोहितो, दितरानी
performance. Thank you so much, Manaswini Chaudhary, for sharing with us this divine and artistic experience of Bharatnatyam. From the land of Bhangra and vibrant flair comes a dance that fills the air with dhol ki taal and colorful grace. Punjab's energy lights up this place. Give it up for this electrifying performance, folk dance by Muskan and group. Once again, a huge round of applause for all the performers of the day. This very beautiful and melodious afternoon has left us in a state of gentle euphoria that is going to linger on for a while. The quality of being humble and thankful
The quality of being humble and thankful is the biggest achievement that a human being can accomplish. On this notice, I would like to invite Dr. Ritu Sharma, Associate Professor and HOD, BVBC, to deliver the vote of thanks. Thank you, Danya. नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं रितु शर्मा आप सभी का इस खूबसूरत कल्चरल इवनिंग में स्वागत करते हुए इस यादगार आयोजन के सफल समापन पर वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करने जा रही हूं। यस प्लीज। ओके 2 मिनट और लगेंगे और उसके लिए रिवॉर्ड भी है। ओके सो बी पेशेंट प्लीज। सबसे पहले मैं हमारे माननीय चेयरमैन सर श्री बनवारी लाल पुरोहित जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं, जिनके विजनरी लीडरशिप, मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के बिना ये आयोजन संभव नहीं हो पाता। उनके नेतृत्व में हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही मैं आदरणीय डायरेक्टर सर श्री के शिवा प्रसाद जी के प्रति भी गहरी कृतज्ञता प्रकट करती हूं। आपका विश्वास और प्रोत्साहन हमारे प्रयासों को नई दिशा और गति प्रदान करता है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं रजिस्ट्रार पीवीबी श्री एमएल मल्होत्रा जी को भी हार्दिक धन्यवाद देती हूं, जिनका सहयोग और व्यवस्थात्मक समर्थन इस आयोजन की सफलता में बेहद महत्वपूर्ण रहा। मैं हमारी प्रिंसिपल मैम और डीन एकेडमिक्स डॉक्टर गीतिका दत्ता का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूं। आपके मार्गदर्शन और विश्वास ने हमें इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करने का आत्मविश्वास दिया। थैंक यू मैम। इसके साथ ही मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बीवीबी एंड बीएलएमसी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूं। आपके कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट के बिना इस कार्यक्रम का संचालन संभव नहीं था। हमारे विशिष्ट अतिथियों का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस सांस्कृतिक संध्या को और भी गौरवशाली बना दिया है। विशेष धन्यवाद डॉक्टर शशि बाला, डीन इंडोलॉजी, डॉक्टर सी के आर्य, मैनेजर मेहता विद्यालय, प्रिंसिपल श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यालय, डॉक्टर ए के शर्मा, रीजनल एजुकेशन ऑफिसर, डॉक्टर रूपल शर्मा, प्रिंसिपल पीजी पीजीएम SPJIMR, डॉक्टर अंजू टंडन, प्रिंसिपल मेहता विद्यालय, श्री दिलीप बैडकर जी, HOD BVB FTS, Mr. SK Goyal AFO, and all the HODs of all departments. Your presence added immense value to this cultural celebration and we are truly honored. अब बात करें इस शाम के रियल स्टार्स की। Incredibly talented participants. Please give them a huge round of applause. जिन्होंने अपनी वाइब्रेंट परफॉर्मेंसेस से मंच को जीवंत कर दिया। आपकी एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशंस ने इस इवनिंग को अविस्मरणीय बना दिया है। मैं उन सभी टीम्स को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने फ्रंट और बैक स्टेज पर रहकर इस शाम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, CCA टीम, टेक्निकल टीम स्पेशली मिस्टर राजीव बत्रा जी, डेकोरेशन एंड साउंड टीम, कंपेयरिंग टीम और हमारे सभी वॉलेंटियर्स, यू ऑल हैव बीन द बैकबोन ऑफ दिस इवेंट। आपके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए हम हृदय से आभारी हैं। हमारे प्यारे ऑडियंस, स्टूडेंट्स, गेस्ट और फैकल्टी मेंबर्स, आप सभी की उपस्थिति, उत्साह और तालियों ने हमारे परफॉर्मर्स को जो जोश और आत्मबल दिया जो किसी भी लाइव परफॉर्मेंस की आत्मा होती है। A heartfelt thanks to each and every one of you for making this evening so special. Let us continue to celebrate art, culture and creativity with the same spirit and passion every year. इन्हीं शुभकामनाओं और भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। Thank you so much once again. Have a joyful and memorable evening ahead. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. Your words beautifully encapsulated the spirit of the event. Please don't leave the hall and try to maintain the decorum.
I also request everyone to kindly take a moment to visit the beautiful exhibition of artwork displayed by our talented students in the hall. Your appreciation will surely encourage their creativity and hard work. With hearts full of joy and memories to cherish, we now draw the curtains on this vibrant celebration. Thank you to everyone who made this evening so special with their presence and participation. Let us carry forward the spirit of unity, culture and creativity that we celebrated today. Wishing you all a pleasant evening ahead. Thank you and Jai Hind.